हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जानी टॉक। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न 30+ हम कंप्यूटर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, जिनका जो लेवल है दोस्तों वो हार्ड रहेगा, यानी कि मॉडरेट टू हार्ड ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। दोस्तों अगर इससे पहले की क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर कंप्यूटर और अन्य जीके की भी काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला जो प्रश्न है वो है हाउ मैनी डिफरेंट हेडिंग एलिमेंट्स आर सपोर्टेड बाय HTML। तो आपको बताना है दोस्तों जो HTML होती है उसमें कितने हेडिंग सपोर्ट करता है, मतलब जो HTML होता है कितने हेडिंग एलिमेंट को सपोर्ट करता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 6 हेडिंग जो है वो सपोर्ट किए करता है जो HTML होता है। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला जो प्रश्न है आपको बताना है डैश डैश इज द एप्लीकेशन ऑफ ICT फॉर डिलीवरिंग गवर्नमेंट सर्विस टू द सिटीजन। तो दोस्तों आपको बताना है इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस इज द एप्लीकेशन ऑफ ICT फॉर डिलीवरिंग गवर्नमेंट सर्विस टू द सिटीजन्स। दोस्तों ई कॉमर्स जो होता है वो आपको पता होता है, जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं जो फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह हैं, जो आपको पता होगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है A large capital letter used as a decorative element at the beginning of a paragraph in MS Word is called। तो दोस्तों a large capital letter used as a decorative element at the beginning of a paragraph, आपने देखा होगा कई बार जब पैराग्राफ जो होता है शुरू होता है तो उसका जो पहला लेटर होता है वो काफ़ी बड़ा लिखा होता है अन्य जो लेटर होते हैं उनके मुकाबले, तो उसको ड्रॉप कैप कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, ड्रॉप कैप। और दोस्तों ये जो आंसर मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग है। और दोस्तों ये जो है ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न है जो कि पिछले एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन फॉर मनी ट्रांसफर। तो दोस्तों मनी ट्रांसफर के लिए आपको बताना है कौन से मेथड को यूज किया जाता है इनमें। तो दोस्तों डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI और नेट बैंकिंग, इन सभी का इस्तेमाल किया जाता है। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है, अगर आप JOIT 903 पोस्ट कोड की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों जो परीक्षा ऐप है वो आपके लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज लेके आया है, जिसमें दोस्तों आपको 5 JOIT बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड जो मॉडल पेपर है वो देखने को मिलेंगे। और उसके साथ साथ या दोस्तों आपको 5 स्पेशल कंप्यूटर टेस्ट भी मिलेंगे, जिससे आपकी तैयारी जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और दोस्तों अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो आप कूपन कोड JANI50 यूज़ कर सकते हैं, और जिससे आपको 50% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको बेहद ही कम कीमत पर ये टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हो जाएंगी। और दोस्तों अगर आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अगले प्रश्न से। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग जावा कोड फ्रेगनेंट्स विल क्रिएट एन एरे ऑफ 5 इंटीजर। तो दोस्तों ये जो है प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन है हार्ड लेवल के, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा INT A, और जो ब्रैकेट है इज इक्वल टू न्यू INT इंटीजर, INT का मतलब है इंटीजर 5, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CSS। आपको CSS की फुल फॉर्म बतानी है। तो दोस्तों CSS की फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइल सीट्स, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा कैस्केडिंग स्टाइल सीट्स। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द करेक्ट C एक्सप्रेशन फॉर द फॉर्मूला B² - 4AC ओवर 2A। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। बी आगे जो है मल्टीप्लाई का साइन दिया है तो इसका B² हो जाएगा आगे -4 इंटू AC और ओवर 2A, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है डैश डैश इज ए नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर इन विच एलिमेंट आर ऑर्गेनाइज्ड इन ए हायरार्की ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्री। ट्री इज ए नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर इन विच एलिमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन ए हायरार्की ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ट्री जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है व्हाट विल बी द एड्रेस ऑफ द सेल एट 27 रो एंड 35 कॉलम इन द एक्सेल वर्कशीट। तो दोस्तों आपको बताना है इसका क्या एड्रेस होगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो रो जो है उसको नंबर से डिनोट किया जाता है और जो कॉलम है उसको लेटर से डिनोट किया जाता है AI27।
तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट WWE। तो डब्ल्यू का जो फुल फॉर्म होती है वो होती है वर्ल्ड वाइड वेब। तो इस आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसके बारे में सही है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। सेकंड और थर्ड जो है वो सही है। इट कंसिस्ट ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट होस्टेड ऑन ए लार्ज नंबर एंड इट कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग ए स्पेशल क्लाइंट सॉफ्टवेयर कॉल्ड वेब ब्राउजर। और दोस्तों इट वाज इन्वेंटेड बाय विंडसर्फ, ये गलत है क्योंकि जो इसको इन्वेंट किया गया था वो टिम बर्नर्स-ली के द्वारा इन्वेंट किया गया था। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टोरेज मीडिया यूजेज फ्लैश मेमोरी। तो आपको बताना है कौन सा स्टोरेज मीडिया जो है वो फ्लैश मेमोरी को यूज़ करता है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। पेन ड्राइव जो है वो फ्लैश मेमोरी को यूज़ करता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट सी लैंग्वेज। तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है वो इसका इनकरेक्ट है। जो सी लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन 3 दिए हुए हैं सारे करेक्ट हैं सी लैंग्वेज के बारे में। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम कैन बी कन्वीनियंटली इम्प्लीमेंटेड यूजिंग रिकर्सन। तो दोस्तों आपको बताना है कौन सी सॉर्टिंग एल्गोरिथम रिकर्सन का प्रयोग करके सरलता से लागू किया जा सकता है। दोस्तों इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा, मर्ज सॉर्ट। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू द सेंटर अलाइन द पैराग्राफ टेक्स्ट इन MS वर्ड। MS वर्ड में पैराग्राफ टेक्स्ट को सेंटर लाइन करने के लिए जो शॉर्टकट की है दोस्तों वो है Ctrl+E। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। Ctrl+E का जो की है, इसका जो शॉर्टकट की है, इसका प्रयोग सेंटर लाइन के लिए किया जाता है। अगला जो प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों इन ऑप्शन में से जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। और दोस्तों जो वर्ड प्रोसेसर है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला जो प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉजेज इन SQL सेलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज टू द फिल्टर द रिजल्टेंट रोज ऑफ द क्यूरी एज पर द गिवन कंडीशन। तो दोस्तों SQL सेलेक्ट स्टेटमेंट के लिए वेयर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। वेयर का प्रयोग किया जाता है SQL जो सिलेक्ट स्टेटमेंट है उसको यूज़ करने के लिए। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है ए डैश डैश इज ए स्मॉल पीस ऑफ डाटा स्टोर्ड विद इन द वेब ब्राउजर ऑन ए क्लाइंट कंप्यूटर बाय ए वेबसाइट। तो दोस्तों कुकी इज ए स्मॉल पीस ऑफ डाटा स्टोर्ड विद इन द वेब ब्राउजर ऑन ए क्लाइंट कंप्यूटर बाय ए वेबसाइट। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, कुकी। अगला प्रश्न है व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। बाइनरी सर्च एल्गोरिथम के लिए मूल आवश्यकता क्या है। तो दोस्तों जो बेसिक रिक्वायरमेंट है बाइनरी सर्च एल्गोरिथम के लिए वो है एरे एलिमेंट मस्ट बी सॉर्टेड। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, एरे एलिमेंट्स मस्ट बी सॉर्टेड। अगला प्रश्न है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी स्टोर्ड इन ए वेरिएबल ऑफ टाइप शॉर्ट इन जावा। तो दोस्तों जावा में शॉर्ट टाइप वेरिएबल के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू है दोस्तों वो है 32,767। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, 32,767। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है आपको फुल फॉर्म बतानी है SEO की फुल फॉर्म बतानी है। तो दोस्तों SEO की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो इसका ऑप्शन ये जो है वो सही हो जाएगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगला जो प्रश्न है व्हाट इज द करेक्ट CSS रूल टू द सेट बैकग्राउंड कलर H1 एलिमेंट टू रेड, यानी कि रेड कलर को सिलेक्ट करने के लिए दोस्तों आपको बताना है CSS का रूल क्या है। दोस्तों इसका जो CSS का नियम है, CSS की मैंने पहले फुल फॉर्म आपको बताई है, याद है तो कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, H1 ब्रैकेट बैकग्राउंड स्लैश कलर। आपको बताना है इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, इस रूल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप्ड द जावा लैंग्वेज। तो दोस्तों जो जावा लैंग्वेज है उसको जेम्स गोसलिंग के द्वारा डेवलप किया गया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आपको बताना है इनके साथी कौन थे। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए DDL SQL कमांड। तो दोस्तों इनमें से जो DDL SQL कमांड है दोस्तों वो है क्रिएट। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, क्रिएट जो है वो DDL SQL कमांड है। आपको DDL की फुल फॉर्म बतानी है कमेंट करके। अगला प्रश्न है व्हाट इज द राइट सिंटैक्स ऑफ डिक्लेयरिंग एंड डिफाइनिंग द एरे A इज इक्वल टू 1 7 4 2 3 इन C। तो दोस्तों इसका जो राइट सिंटैक्स होगा वो होगा
ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। INT A फिर ब्रैकेट इज इक्वल टू 17423, इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड फ्रेगमेंट इन ए जावा प्रोग्राम। तो दोस्तों यह जो आपको बताना है इनमें से कौन सा जो कोड है उसके लिए आउटपुट क्या होगी, इस कोड के लिए आउटपुट क्या होगी। इंटीजर x इज इक्वल टू 40, इंटीजर y इज इक्वल टू प्लस प्लस x। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ये प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन है दोस्तों, मुझे भी प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन नहीं आते हैं क्योंकि मैंने कंप्यूटर नहीं पढ़ा है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों AN डैश डैश इज ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म टू सॉल्व ए गिवन प्रॉब्लम। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए फ्लो चार्ट इज ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म टू सॉल्व ए गिवन प्रॉब्लम। ऑप्शन ए है जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हु इज नॉन टू बी द फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। तो दोस्तों इसका आंसर मैंने आपको पहले भी बताया, टिम बर्नर्स ली जो है वो WW के फाउंडर हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है ये बग इन ए प्रोग्राम इज आल्सो नोन एज। तो दोस्तों जो प्रोग्राम में बग होता है उसको अन्य सिमेंटिक एरर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, सिमेंटिक एरर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए वैलिड सेल रेफरेंस इन MS एक्सेल। तो दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन सा वैलिड सेल रेफरेंस नहीं है MS एक्सेल में। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। ए जो रेशो 9 जो है वह वैलिड सेल रेफरेंस नहीं है MS एक्सेल में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश डैश ए प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक इन विच ए लार्जर प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय कंबाइनिंग सॉल्यूशन ऑफ आइडेंटिकल बट स्मॉलर सब प्रॉब्लम। तो दोस्तों इसका आंसर जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रिकर्सन इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक विच इज लार्जर प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय कंबाइनिंग सॉल्यूशन आइडेंटिकल बट स्मॉलर सब प्रॉब्लम। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग वेब ब्राउज़र इज डेवलप्ड बाय गूगल। तो दोस्तों गूगल के द्वारा जो वेब ब्राउज़र डेवलप किया गया है वो है क्रोम। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और एज जो है ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करके बताएं आपका स्कोर कितना रहा, 31 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।